Good morning, students, and this is our next topic of chapter 2 of history, that is Chol Navy. So, Chol Navy was strong and powerful. Rajendra Chol sent a naval expedition. उन्होंने एक नेवल अभियान चलाया राजेंद्र चोल ने टू द मलक्का स्टेट्स अगेंस्ट द रूल ऑफ श्री विजय इन 1025 CE. द श्री विजय एम्पायर ऑफ मलाया, जावा एंड सुमुत्रा जो थे वॉज पावरफुल एंड कंट्रोल द सी रूट फ्रॉम इंडिया टू चाइना. सो ये सभी इंडिया टू चाइना के जितने भी सी रूट थे उनको कंट्रोल करते थे. और दे डिड नॉट अलाउ चोल शिप्स एंड मर्चेंट टू सेल थ्रू द मलक्का स्ट्रेट. और वो चोल शिप्स को अलाउ नहीं करते थे कि वो यहाँ से जा सके, सेल कर सके टू चाइना एंड द मलाया पेनिसुला. सो चोल नेवी जो थी एमर्ज हुई विक्टोरियस एंड द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज इम्प्रूव्ड. सो बाद में जो चोल नेवी थी उन्होंने जीत लिया और जो बाद में इनके रिलेशनशिप थे वो भी इम्प्रूव हो गए. चोल ट्रेड्स कावेरी पट्टिनम एंड नागापट्टिनम जो थे चीफ पोर्ट्स थे चोल के. इट वॉज अ बिजी सिटी. मर्चेंट्स केम फ्रॉम साउथ ईस्ट. और यहाँ पे साउथ ईस्ट से बहुत सारे मर्चेंट्स आते थे ट्रेड करने के लिए. एशिया एंड चाइना. देयर इज एविडेंट टू शो दैट इवन यवंस विजिटेड द सिटी फॉर ट्रेड. यवंस भी यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आए थे. और जो चोल थे उन्होंने 3 ट्रेड मिशंस जो थे वो चलाए थे टू चाइना इन 1016, 1033 एंड इन 1077 कॉमन एरा में. जो मर्चेंट थे वो कैरी करते थे ग्लासवेयर्स, कैम्फर, कपूर, एक्सलेंट कॉटन गुड्स, ब्रोकेड्स होते जरी, आइवरी, सैंडलवुड, परफ्यूम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स. सो फॉर अनदर 100 years चोल जो थे वो डोमिनेट किया उन्होंने साउथ को. एंड बट कॉन्स्टेंट वॉर विद द चालुक्य वीकेंड डैम. पर जो वॉर्स चल रही थी उनकी चालुक्य के साथ में, उनकी वजह से जो चोल थे वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने, वीक पड़ने शुरू हो गए. देयर प्लेस वॉज टेकन बाय द पांड्यास ऑफ मदुरई. सो उनका प्लेस पांड्या ऑफ मदुरई ने ले लिया. यादव्स ऑफ देवगिरी एंड होयसला एट द्वारा समुद्र एंड द कक्तियास ऑफ वरंगल. सो नेक्स्ट है Chol inscriptions. Chol main source for us to know about Chol conquer village governments, land grants and revenue collections by Chol inscriptions. So Chol टाइम में कौन कौन से inscriptions थी? फर्स्ट थी कॉपर प्लेट्स लाइक द वन बिलो. सो कॉपर प्लेट्स के क्या होता था, यूज़ की जाती थी राइटिंग्स. उन प्लेट्स के ऊपर राइटिंग्स लिखी जाती थी अबाउट द इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्क्वेस्ट, जो भी लड़ाइयाँ लड़के जीती जा रही हैं, एंड पीपल्स एंड लैंड ग्रैंड, और जिसको भी लैंड्स दिए जा रहे हैं उन सभी के बारे में इन कॉपर प्लेट्स पे लिखा होता था. प्लेट्स जो थी वो स्ट्रंग की जाती थी टुगेदर ऑन अ ह्यूज रिंग विद अ रॉयल सीट अटैच टू इट. एक इसमें रिंग लगाई जाती थी और बाद में एक रॉयल सील के साथ में इसको अटैच किया जाता था. अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी थाउजेंड ऑफ इंस्क्रिप्शन जो थी फाउंड होती है स्टोन वॉल्स इन टेम्पल्स एंड अदर प्लेसेस. जो टेम्पल्स की वॉल्स होती थी उसके ऊपर भी लिखा होता था और कुछ अदर प्लेसेस पर भी फाउंड होती है. जो सम रिकॉर्ड गिफ्ट जो थे स्मॉल आइटम्स सच लैम्प्स एंड विच गिव डिटेल्स ऑफ लैंड ग्रांट, जिससे आपको लैंड ग्रांट्स की डिटेल्स मिलती है, गिवन बाय द रॉयल वुमेन्स लाइक राजा मदर्स एंड सिस्टर्स. अदर्स टेल्स यू अबाउट द फंक्शन ऑफ विलेज असेंबली. कैसे होता था फंक्शंस, क्राफ्ट्स, ट्रेड्स, गाइड एंड ट्रेड्स. अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस टेम्पल साइट is the presence of mason mark on many of the stone. So stones के ऊपर mason mark मिलते हैं and they appear like scribbles
स्क्रिबल्स की तरह दिखाई देते हैं, बट दे आर वेरी रेयर टू फाइंड इंस्क्राइब्ड नेम्स ऑफ द क्राफ्ट पीपल हु बिल्ड द टेम्पल। लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है ये देखना कि इन टेम्पल्स को किसने बिल्ड किया है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ नेम्स जो मिल जाते हैं, जैसे कि चीफ आर्किटेक्ट का नेम मिल जाएगा और जो मास्टर है क्राफ्ट पर्सन, बट उनका नहीं मिलेगा जिन्होंने चीफ आर्किटेक्ट के साथ वर्क किया है। सो मैनी ऑफ देम मस्ट हैव हेल्प टू राइट द इंस्क्रिप्शन टू। इंस्क्रिप्शन लिखने में भी किसी ना किसी ने हेल्प की होगी। सिंस मैनी पीपल विजिटेड द टेम्पल दे रीड दिस इंस्क्रिप्शन। सो जब भी लोग टेम्पल विजिट करते हैं तो वो इंस्क्रिप्शंस को रीड करते हैं। एंड द चोल टेम्पल्स, जो ग्रेटेस्ट चोल मॉन्यूमेंट है वो है राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि तंजौर के अंदर बिल्ड है बाय राजा द ग्रेट। और जो मेन स्ट्रक्चर जो है 180 फीट लॉन्ग है एंड इट्स ग्रेट शिकारा टावर इज 190 फीट हाई है। जो टेम्पल्स है वो क्राउन किया गया बहुत ही बड़ी ह्यूज डोम के साथ में, और कवर किया गया टॉप टू बॉटम विथ ब्यूटीफुल कार्विंग्स। कार्विंग्स होता है लिखी हुई चीज़ें। एंड इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड, कब हुई थी शुरू कंस्ट्रक्शन? इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1000 CE में, 1000 कॉमन एरा में, एंड कंप्लीट हुई थी 1010 CE में। और जो टेम्पल्स है वो लैंडमार्क है इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट इन साउथ इंडिया। और बहुत ही ग्रेट मॉन्यूमेंट जो है चोला पीरियड का, टेम्पल ऑफ गंगईकोंडा चोलपुरम, which was built during the reign of राजेंद्र के शासन में ये बिल्ड किया गया था। इट इज़ डिजाइंड एंड स्टाइल सिमिलर है दोज ऑफ अदर फेमस टेम्पल इन तंजौर एंड द राजेश्वर टेम्पल। और जो ये मेन टेम्पल था वो बिल्ड है ऑन अ रेक्टेंगल विच इज़ 240 फीट ब्रॉड। इतना ब्रॉड है वो टेम्पल। एंड द मंडप ऑफ द टेम्पल इज सपोर्टेड बाय 150 pillars. So we will finish at this top.